जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवे दिन पे ही जो महानवमी की जाती है, तो इसी दिन जो कन्या पूजन भी किया जाता है। तो क्या है शुभ मुहूर्त और आपको कौन सी 5 गलतियां जो कन्या पूजन के समय नहीं करनी है, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। शारदीय नवरात्रि माँ नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:37 से लेके सुबह 5:26 तक, और प्रातः संध्या का है सुबह 5:01 से लेके सुबह 6:14 तक, और रवि योग है सुबह 8:06 से लेके 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक। और कन्या पूजन के जो नियम है कि आपको 9 कन्याएं ना मिल पाए तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को ही भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिससे बेटों को भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती है, और शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की ही कन्या होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और कन्या पूजन का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री कुर्माय नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। और उनकी पूजा जो विधि है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी कन्याओं के चरण धोएंगे, फिर उन्हें आसन पे बिठा के उन्हें तिलक लगाएंगे। साथ में घर में भोजन जो भी बना है उन्हें जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पे दे। इसके लिए आप केला, अनार, सेब आदि ले सकते हो। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पे प्राप्त होती है। और नवरात्रि के पूजन के बाद आप कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी दे सकते हैं। इसमें लाल रंग की चूड़ियां, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। उनको किसी कपड़े में बांध के जीरा या चावल देने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आपको कौन सी गलतियाँ उनको भोजन कराने के समय नहीं करनी है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले आपको जो कन्या भोजन के समय में आप जब उनको भोज परोस रहे यानी भोजन परोस रहे हो, भोग लगवा रहे हो, तो उसमें प्याज नहीं खिलाना चाहिए। कन्या पूजन में प्याज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि प्याज एक तामसिक भोजन माना जाता है जो आलस्य, क्रोध और तामसिक इच्छाओं को बढ़ाता है, जिससे मन शांत नहीं रहता। नवरात्रि में जो भोजन होना चाहिए वह सात्विक होना चाहिए, ताकि मन शुद्ध और शांत रह सके। इसके लिए प्याज लहसुन वगैरह तामसिक भोजन इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो आपको कन्या पूजन में बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक और स्वच्छ नहीं माना जाता। बासी भोजन ताजगी का प्रतीक नहीं है। कन्या पूजन का उद्देश्य कन्याओं को प्रसन्न करना और उन्हें ताजा, स्वच्छ और सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बासी भोजन खिलाने से देवी रुष्ट हो जाती है, आपके परिवार पे संकट आ सकता है। और नंबर 3 है, बाजार से लाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए। जो कन्या पूजन में बाहर से लाया हुआ भोजन नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्व पे घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही माता रानी को प्रसन्न करता है और शुभ फल देता है। जबकि बाजार की चीजें या बासी व तामसिक भोजन माता को नाराज कर सकता है, जिससे आपका पूरा संकट का आपको सामना करना पड़ सकता है। और नंबर 4 है, प्लास्टिक की थाली में भोज ना कराएं। आजकल बाजार में प्लास्टिक की थाली आने लगी है। ज़्यादातर घरों में इसी में कन्याओं को भोज कराया जाता है। हालांकि ये सेहत और धार्मिक नजरिए दोनों से गलत है। आपको हमेशा पत्तल व स्टील की थाली में ही भोग परोसना चाहिए। नंबर 5 है,
इसके अलावा तोरी, गिलकी और आलू के पकौड़े भी कन्याओं की थाली में परोस सकते हैं। वही चावल की कमी पूरी करने के लिए आप सवा जानी व्रत के चावल का पुलाव बना सकते हैं। ये चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। और कन्या पूजन के भोजन में कोई भी खट्टी चीज़ शामिल ना करें और ऐसे दे कंजकों को विदाई। भोजन कराने के बाद कन्याओं को खाली हाथ ना भेजे। घर से कंजकों को विदा करने से पहले उन्हें भेंट देके उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद जरूर ले। ऐसा कहा जाता है कि कन्याओं के तुरंत जाने के बाद घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। और माँ दुर्गा को उनके कुछ प्रिय फल है, जिसमें से आप जब भी नवरात्रे रख रही हो ना, तो इनमें अनार, शरीफा, सिंघाड़ा और जटा वाला नारियल, इसमें रेशे यानी जटा हो शामिल हो। इन फलों का भोग लगाने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। और नवरात्रे के दिनों में माता रानी को आपको कुछ फल भूल के भी अर्पित नहीं करने चाहिए, जिसमें नींबू, इमली, नाशपाती, अंजीर और सूखा नारियल शामिल होता है। इन फलों को शुभ माना जाता है। ऐसे देवी को चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही यदि आप कोई फल जूठा, गला सड़ा या बासी हो तो उसे भी भोग में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का अपमान होता है। ये थी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने आपको दी और महानवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि आपको महानवमी यानी कि 1 अक्टूबर में कन्या पूजन के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना है, जिससे आपको माँ दुर्गा का गुस्से का सामना ना करना पड़े। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।